रमेश अब बड़ा हो गया था, पढ़ लिख कर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी एक शहर में भी लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप की उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करा दिया, जो कि वह भी नौकरी करती थी। अब रमेश और पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ ही शहर में बसे हुए थे। कुछ दिनों के पश्चात रमेश के पिताजी भी अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसके बाद उसकी माँ एकदम से अकेली सी हो गई थी। जिसके बाद कुछ दिनों के बाद रमेश अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया। जिसके बाद शहर में आकर रमेश की माँ खुद को एकदम अकेला पाती थी। इस तरह उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती है, सो धीरे धीरे वह शहर में रहना भी सीख गई थी। लेकिन रमेश और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, ये मत करो। मतलब कि वे अपने आगे माँ को गांव की एक तरह से गंवार समझते थे, लेकिन माँ की दिल तो हमेशा से अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है। सो वे सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रह जाते थे। एक दिन की बात है, सुबह रमेश की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था, सो वह सब कुछ जल्दी से तैयार करके रमेश को खाना पैक करके ऑफिस चली गई। फिर उसके बाद रमेश भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया था। फिर कुछ समय बाद रमेश की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाने का लंच बॉक्स तो घर पर ही भूल गया है। तो माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुँच गई और पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी के बाहर व्यक्तियों को अंदर आने से के लिए मना था। सो फिर बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फ़ोन न करके मैसेज किया, लेकिन रमेश अपने काम में बिजी था, सो माँ के मैसेज पर ज़्यादा ध्यान ना दिया। लेकिन उसकी माँ बाहर कब से इंतज़ार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गया और इस बीच कई मैसेज भी किया, लेकिन रमेश का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। इस तरह रमेश की माँ को चिंता होने लगी थी। लेकिन रमेश अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद वह अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा था। आज तो उसने तय किया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छे तरह से समझा देगा कि यह उसका गांव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। और इस तरह शाम हो गया। अब रमेश घर आने के लिए कंपनी से बाहर निकला तो देखा कि उसकी माँ तो वहीं खड़ी है, जिसे देखकर उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांट फटकारने लगा कि पहले तब घर से खाली बैठे बैठे मैसेज से परेशान करती रहती है, और अब तो उसके कंपनी में भी आ गई है। आखिर उनका यह गांव नहीं है जो मनमानी करती रहेंगी। यह सुनकर रमेश की माँ ने का टिफिन रमेश की ओर आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर रमेश को अब समझते हुए देर न लगी कि वह अपना खाना भूल गया था, जिसे माँ ने उसे देने के लिए यहाँ आई थी। इसके बाद रमेश की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे कलेजे का टुकड़ा ही हो, जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक
पालते हुए आ रही हूँ। रमेश की अब आंखें खुल चुकी थी कि आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थे, जिसे वह बिना सोचे समझे अपनी माँ को भी डांटे जा रहा था। अब वह अपने किए हुए पर बहुत पछतावा कर रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया और इस तरह रमेश अब आगे से खुद को माँ के लिए बदल लिया था। अब उसकी पहले से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा था, जिसके बाद माँ को अब शहर भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उसे मिल गया था।